Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will solve question number 5 and question number 6 from exercise 9.1. Question number 5 है The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Then find its area. तो देखिए अब रोम्बस है. रोम्बस क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं. रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. क्लियर. ये इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो रोम्बस को लेकर होती है वो है उसके डायगोनल्स की, कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस. क्लियर. अब देखिए यहाँ इसके डायगोनल्स हमें दे रखे हैं 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ये वाला सपोज है 12 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल जो है वो है 7.5 सेंटीमीटर. देन वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. तो अब जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं. पहले गिवन क्या है? डायगोनल. डायगोनल को हम D1 दो है इसलिए D1 एंड D2 से रिप्रेजेंट करते हैं. D1 है 7.5 सेंटीमीटर. D2 दे रखा है 12 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. सिंपल सा इसका एरिया का फॉर्मूला हमें खाली लगा देना है. एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू, ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2. अब D1 D2 दोनों दे रखे हैं, बस इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा. 1/2 इंटू 7.5 इंटू 12. यहाँ 2 6 12, ये कैंसल हो जाएगा. 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 5 33, 7 6 42 एंड 3 कैरी तो 45. एक संख्या के बाद पॉइंट है यहाँ, यहाँ से काउंट करके यहाँ एक पॉइंट लगा दिया तो आंसर हो गया 45. एंड यूनिट्स सेंटीमीटर में दे रखी है. एरिया हमने फाइंड किया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter if one of its diagonals is 8 centimeter long. Then find the length of the other diagonal. अब यहाँ ये हमने एक रोम्बस हमने ड्रॉ कर रखा है. इसमें हमें इसकी एक साइड मीन्स चारों साइड इक्वल ही होती हैं इसमें. तो साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर मीन्स दिस. ये जो एल्टीट्यूड है इसका ये है 4.8 सेंटीमीटर. एक इसका डायगोनल हमको दे रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हमें जो है उसका सेकंड डायगोनल फाइंड करना है. दो पार्ट में है ये वाला क्वेश्चन. देखिए यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द एरिया मीन्स हमें एरिया फाइंड करना है. यहाँ हमें दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल मीन्स एक तो एरिया फाइंड करना है एंड दूसरा जो डायगोनल है उसकी लेंथ फाइंड करनी है. तो अब देखिए अभी हमने फिफ्थ क्वेश्चन में ही जस्ट देखा था कि जब हमें डायगोनल्स गिवन होते हैं तो एरिया जो होता है रोम्बस का क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2. बट अब यहाँ हमें साइड भी दे रखी है, एल्टीट्यूड भी दे रखा है. तो उस केस में इसका एरिया क्या होता है, फॉर्मूला एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू साइड इंटू एल्टीट्यूड. क्लियर. ये इसका एक फॉर्मूला होता है. जब डायगोनल्स गिवन होते हैं तो वो वाला इसका दूसरा फॉर्मूला है कि हाफ इंटू D1 इंटू DT. यहाँ जो गिवन है हम यहाँ लिख देते हैं. गिवन साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर. इसको एल्टीट्यूड कहिए या हाइट कहिए, दोनों एक ही चीज है. तो वैल्यूज पुट कर देंगे. 5 इंटू 4.8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 8 5 40 एंड 5 4 20 एंड 4 कैरी 8 24 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा
यहाँ पर। अब एरिया है इसलिए यूनिट्स दे रखी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक जो हमारा पार्ट था वो कंप्लीट होता है कि फाइंड द एरिया, तो हमें एरिया क्या मिल गया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है डायगोनल्स को लेकर, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2। अब d1 हमें क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, d2 हमें फाइंड करना है। अब एरिया हम कहाँ से लाएं, तो ये देखिए इसी पार्ट में हमने एरिया फाइंड कर रखा है ऑलरेडी। ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे 24 इज इक्वल टू, क्योंकि ये एरिया है यहाँ पर एरिया पूछ रहा है और हमने ऑलरेडी एरिया फाइंड कर लिया है 24 को हम यहाँ पुट कर देंगे हाफ इंटू d1 की जगह 8 पुट कर देंगे एंड d2 फाइंड करना है इसलिए d2 को d2 ही लिख देंगे। यहाँ 2 4 जा 8। अब d2 फाइंड करना है तो d2 हमारा रह जाएगा यहाँ एंड 24 यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन में होगा अपोजिट साइड जाके वो डिवीजन में हो जाएगा। 4 6 जा 24। तो क्या मिला है हमें d2, तो d2 हमारा हो गया 6 एंड यूनिट सारी जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो d2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। So these questions are completed here. In next video we will solve remaining questions. तब तक के लिए bye bye. Stay blessed and healthy.